हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 में रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। अब पहला दोहा देखिए। तरुवर फल नहीं खात हाय, सरवर पिय हिंद पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचै सुजान। ये जो दोहा है, इसमें कवि रहीम जी ने उत्तम प्रकृति एवं परोपकारी लोगों के स्वभाव का उल्लेख किया। यानी जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और जो दूसरों की भलाई करने वाले लोग होते हैं, उनका उल्लेख किया है। दूसरी बात, परोपकारी मानव की प्रशंसा करती है, जो दूसरों की भलाई करते हैं। इसमें इस दोहे में उन लोगों की प्रशंसा की गई है। देखिए, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिहै न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचै सुजान। अब प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देखिए। तरवर पेड़ या वृक्ष, फल फल, नहीं 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 नहीं, खात खाते हैं, सरवर सरोवर या तालाब, पिहै पीते हैं, न नहीं पान पानी, परकाज दूसरे के काम के लिए, हित भलाई, संपत्ति संपत्ति या धन दौलत, संचय एकत्रित करना, संग्रह करना, सुजान सज्जन व्यक्ति। अब देखिए, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ने पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचै सुजान। पहली पंक्ति देखिए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ने पान। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचै सुजान। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए धन दौलत एकत्रित करते हैं। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि धनादि का संग्रह करना है तो उससे परमार्थ में खर्च करना। यदि हमें पैसे हैं, धन दौलत है, यदि इनको इकट्ठा करना है तो उस धन को दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। अब इसमें विशेष क्या बात बताई गई है? इसमें यह बताया गया है कवि ने कि परोपकारी के स्वभाव और आचरण को सराहा है। यानी कवि ये कहता है जो दूसरों की भलाई करते हैं, ऐसे स्वभाव वाले और आचरण करने वाले व्यक्तियों कि इस आचरण को, स्वभाव को कवि ने सराहा है, अर्थात प्रशंसा की। जिसके संपत्ति अभावग्रस्तों के काम आई, यानी जो सज्जन पुरुष परहित के लिए जिस धन को एकत्रित करते हैं, वो धन जो दीनहीन, गरीब, पददलित, अभावग्रस्त वाले व्यक्तियों को काम आए, वही सच्चा परोपकारी और प्रशंसा का पात्र होता है। कवि ये कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति जो दूसरों के लिए धन को एकत्रित करता है, दीनहीन के लिए, गरीबों के लिए, वह सच्चा परोपकारी और प्रशंसा का पात्र है। अब देखिए, संपत्ति सचै सुजान, ये जो पंक्ति है, संपत्ति सचै सुजान, स इन्हीं बार बार वर्ण की आवर्ती होने के कारण से यहाँ अनुप्रास की छटा बताई गई है। दूसरी बात, ये जो पूरा दोहा है, इस दोहे में काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यलिंग अलंकार का मतलब होता है जहां पर कारण सहित सिद्धांत या कथन का प्रतिपादन हो या सत्यता प्रकट की जाए, यानी सत्यता पेश की जाए, वहां काव्य अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि कई नीतिकारों ने भी वृक्ष, तालाब आदि से सज्जनों की तुलना करते हुए कहा है, क्या कहा है? परोपकाराय सताम विभूते। परोपकाराय सताम विभूति जो संस्कृति सूक्ति होती है, इसका अर्थ होता है सज्जनों की संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए होती है। अगला दोहा लिखिए। थोते बादर कुमार के, जो रहीम गहरा,
धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात। ये जो दोहा है, इस दोहे में कवि ने, रहीम जी ने कवार महीना होता है जो वर्षात का अंतिम महीना या आश्विन का जो महीना होता है, उस क्वार महीने की खाली और केवल गरजने वाले बादलों का दृष्टांत अलंकार द्वारा जीवंत वर्णन किया है। धनी पुरुष के निर्धन होने पर अतीत की बातें करते हैं। क्यों? धनी पुरुष क्या करते हैं, वे पहले तो धनी रहते हैं, लेकिन गरीब होने पर वो बीते हुए समय की बातें करते रहते हैं। थोते बादल कुंवर के जो रही गहरा, धनी पुरुष निर्धन भय कराई पाछली बात। अब देखिए इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। थोथे जल से रिक्त, जिसमें जल नहीं हो। बादल बादल, क्वार वर्षा का अंतिम महीना या आश्विन माह है या क्वार का महीना। जो जैसे गहरात गरजते हैं, धनी धनवान, पुरुष पुरुष, निर्धन गरीब भय होकर, पाछली पिछली या समतलता की बातें या अतीत की बातें। अब देखिए आप इसका भावार्थ। पहली पंक्ति, थोते बादल क्वार के जो रही गहरा। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से क्वार के महीने में जल से रिक्त बादल गरजते हैं, वैसे बरसते नहीं है। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। उसी प्रकार जैसे धनी पुरुष निर्धन होते हुए भी वे धन अतीत के किस्से बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, लेकिन किसी को धन नहीं देते हैं। लोग उनकी बड़पन की बातें चाहे सुने या न सुने, परंतु वे अपनी प्रशंसा करते रहे। क्यों? क्योंकि पहले तो उनके पास में रुपया पैसा होता है, रुपया पैसा बीत जाने के बाद में वे पहले वाली बातें दूसरों के सामने प्रशंसा पूर्वक करते, चाहे लोग उनकी बातों को सुने या नहीं सुने। अब इसमें क्या बताया गया है, कंवार के बादलों का दृष्टांत देते हुए कवि रहीम ने धन के अहंकार को दिल से लगाए रखने वाले निर्धन हो गए लोगों पर बड़ा कटीला व्यंग्य किया है। अब देखिए अगला, रहीमन असवा नैन ढरी जिए दुख प्रगट करई, जाहे निकारो गेह ते कस न बीद कही दही। इस दोहे में नेत्रों से ढलने वाले आंसुओं को थाम कर रखो, यानी उनको रोक लो, नहीं तो ये तुम्हारे मन का हाल उजागर दे, यानी मन में जो क्या है दुख की भावना वो सबके सामने प्रकट कर देंगे। अब देखिए, रहीमन असवा नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही देही। बाहर देखिए, रहीमन बाहर के पहले शब्दार्थ देखिए, असवा आंसू, नैन आंखें, ढरी डुलक कर बहक कर, जिए हृदय, प्रकट प्रकट करना, कई करते हैं, जायन जिसे निकारो निकालोगे, गेह घर, कस्न क्यानी भेद, रहस्य या गुप्त बातें, कही देई कह देता है। अब भावार्थ देखिए, रहीमन असवा नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आंसू आंखों से बहकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। उसी प्रकार जिसको घर से निकाल दिया जाता है, यानी जिसको प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया जाता है, वह घर का सारा भेद लोगों को कह देता है। अर्थात कहा भी गया है कि
घर का वेदी लंका ढाई, यानी वह व्यक्ति सारा घर का जो वेद है दूसरे के सामने प्रकट करता है। इसलिए परिवार के सदस्य को अपनी परिवार की गुप्त बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यानी परिवार का जो सदस्य होता है वह चाहे कितने अपने परिवार में दुख हो जाए, लेकिन दूसरे के सामने अपनी घर की जो गुप्त बात है दूसरे के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। यही हमारी व्यवहार कुशलता होती है। अब देखिए, रहीम नासवा नेन डरी जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गए ते कसन भेद कही दे। अब देखिए, करे दे यहाँ अनुप्रास की छटा है। क्यों? जहां दो या दो शब्दों, वाक्यांशों या छंदों के अंत में स्वर की आवर्तियों व्यंजन सहित, कैसे? जैसे रे ई, तो ए ई है, रे में ए है, रे में ए है तो ए ई। इसी प्रकार दे में ए है तो ये दे ई, तो स्वर की आवर्ती होती है, यहाँ अनुप्रास की छटा है, अंत्यानुप्रास हो गया। दूसरा, इसमें दृष्टांत अलंकार बताया गया है। क्यों? जब पहले एक बात कहकर फिर उसे मिलती जुलती दूसरी बात के उदाहरण के रूप में कह दिया जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार की छटा होती है।